तो स्टूडेंट्स अभी तक हम कॉम्बिनेशन सर्किट्स पढ़ चुके हैं, जिसमें मैंने बहुत सारे वीडियोज पढ़े हुए हैं, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। जिसमें हमने मैग्नीट्यूड कंपैरेटर, एडर, सब्ट्रैक्टर, बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर, मार्क्स, डी मार्क्स, इनकोडर, डिकोडर सब कुछ पढ़ चुके हैं। आज एक नया टॉपिक पढ़ते हैं जो कि है सीक्वेंशियल सर्किट। अगर हम कॉम्बिनेशन सर्किट्स की बात करें तो उसमें आप इनपुट देते हो, आउटपुट मिल जाता है। तो जो कॉम्बिनेशन सर्किट है उसका जो आउटपुट है वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट पे डिपेंड करता है और किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। लेकिन अगर हम सीक्वेंशियल सर्किट की बात करें तो क्या होता है कि जो कॉम्बिनेशनल सर्किट प्लस मेमोरी एलिमेंट हो जाता है। इसका मतलब कि जो आउटपुट है वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट पर तो डिपेंड करेगा ही करेगा, साथ ही साथ वो क्या करता है, ये जो फीडबैक होके जा रहा है इसका मतलब प्रीवियस स्टेट पे, यानी आउटपुट जो है वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट पे तो डिपेंड करता ही है, साथ ही साथ किस पे डिपेंड करता है, प्रीवियस स्टेट पे, यानी प्रीवियस स्टेट, ये मैंने लिख भी दिया। यानी जो आउटपुट होगा सिक्वेंशियल सर्किट का वो प्रेजेंट इनपुट और प्रीवियस स्टेट, ये फीडबैक होके जा रहा है उस पर डिपेंड करेगा। प्रेजेंट यानी प्रेजेंट आउटपुट, किसी भी सिक्वेंशियल सर्किट का प्रेजेंट आउटपुट प्रेजेंट इनपुट प्लस प्रीवियस आउटपुट कह दें, प्रीवियस आउटपुट पे डिपेंड करेगा या प्रीवियस स्टेट पे डिपेंड करेगा। अब स्टेट क्या होता है? स्टेट होता है प्रेजेंट ऑपरेटिंग कंडीशन। जो भी प्रेजेंट ऑपरेटिंग कंडीशंस हैं उनको हम स्टेट बोलते हैं। अब स्टेट वेरिएबल क्या होता है? जो कि ऑपरेटिंग कंडीशन, यानी कि स्टेट को डिफाइन करने के लिए, किसी भी स्टेट को डिफाइन करने के लिए जिन वेरिएबल्स का यूज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? स्टेट वेरिएबल्स। जैसे कि हमने लिखा है, जैसे कहीं पे आपको लिखा मिलेगा Q प्लस या QN प्लस, तो ये QN है, जो QN लिखा है या Q लिखा है, ये प्रेजेंट स्टेट को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे यूज करते हैं। तो Q या QN को प्रेजेंट स्टेट को डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं। लेकिन अगर यही लिखा हो Q प्लस या QN प्लस, तो ये क्या होता है? प्लस का मतलब नेक्स्ट स्टेट। Q प्लस या QN प्लस या QN प्लस वन, तो QN प्लस वन किसके लिए यूज होगा? नेक्स्ट स्टेट को डिफाइन करने के लिए। तो QN प्रेजेंट स्टेट, QN प्लस नेक्स्ट स्टेट, ठीक है, या Q प्रेजेंट स्टेट और Q प्लस नेक्स्ट स्टेट को डिफाइन करने के लिए यूज होता है। तो ये सभी क्या है? स्टेट वेरिएबल्स। अब बात कर लेते हैं कि डिफरेंस क्या होता है कॉम्बिनेशनल और सीक्वेंशियल सर्किट का। जैसा कि मैंने बताया, कॉम्बिनेशनल सर्किट में कोई भी मेमोरी नहीं होती है, सीक्वेंशियल में मेमोरी होगी। कॉम्बिनेशनल में आउटपुट प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करता है, लिखा है आउटपुट डिपेंड्स ऑन प्रेजेंट इनपुट, उसमें आउटपुट डिपेंड्स ऑन प्रेजेंट इनपुट प्लस प्रीवियस स्टेट। इसमें कोई भी फीडबैक प्रेजेंट नहीं होता है कॉम्बिनेशनल में। सीक्वेंशियल में फीडबैक होता है, इसकी स्पीड फास्टर होगी, क्योंकि अगर इनपुट या आउटपुट तुरंत मिल गया तो इसकी स्पीड फास्टर होगी। इसमें मेमोरी के कारण इसकी जो स्पीड होती है सीक्वेंशियल की वो स्लो हो जाती है। इसके एग्जांपल्स हैं एडर, मक्स, डीमक्स, जो भी आपने कॉम्बिनेशन में पढ़ा है, जितने भी कॉम्बिनेशन सर्किट्स हैं वो सभी क्या हो गए, इसमें आ गया। इसमें जो सीक्वेंशियल सर्किट्स में होता है फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर, काउंटर्स, ये अब आगे पढ़ेंगे। अब जो सीक्वेंशियल सर्किट्स होती हैं ये भी दो टाइप की होती है, एक सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट और एक असिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट। अगर हम सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट की बात करें तो इनमें क्लॉक्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। क्लॉक किस टाइप का होता है? क्लॉक कुछ इस टाइप से आएगा, ठीक है ना। तो अगर ये इसको बोलते हैं जीरो और इसके बोलते हैं वन, तो जीरो से वन ट्रांजिशन, ठीक। और ये इसको क्या बोलेंगे? ये जो है ये नेगेटिव एज होता है या पॉजिटिव एज है? तो पॉजिटिव एज का मतलब जीरो से वन और नेगेटिव एज का मतलब वन से जीरो, ठीक है। जीरो से वन जाए तो पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग, और नेगेटिव का मतलब वन से जीरो की ओर जाना, ठीक है। ये वन से जीरो, ठीक है। तो इसमें क्लॉक जरूरत होती है, इसमें क्लॉक की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें आउटपुट किस पे चेंज होगा? क्लॉक एज पे, यानी जब जीरो से वन होगा तब चेंज हो सकता है, या वन से जीरो होगा तब चेंज हो सकता है, ठीक है ना। इसमें कभी भी चेंज हो सकता है, जब इनपुट चेंज होगा तो आउटपुट चेंज हो जाएगा। इसमें क्लॉक की जरूरत पड़ती नहीं है। ये होता है, ये स्लोअर स्पीड में होता है, क्योंकि क्लॉक पे डिपेंड करा तो ऑब्वियसली स्लो स्पीड कम हो जाएगी। क्लॉक आएगा तब आउटपुट चेंज होगा, यानी कि स्लो। यहाँ पे फास्ट स्पीड होती है क्योंकि क्लॉक एज होता नहीं। इसका डिजाइन आसान होता है, उसका डिजाइन कॉम्प्लेक्स होता है, तो इजियर टू डिजाइन, कॉम्प्लेक्स डिजाइन। इसका एग्जाम्पल सिंक्रोनस काउंटर, उसका क्या एग्जाम्पल है? रिपल काउंट, ठीक है। तो इसको वीडियो को पॉज करके आप चाहे तो मैंने बोला है इसको आप लिख सकते हो। इस तरह क्वेश्चंस 2 नंबर में पूछे जाते हैं कि कॉम्बिनेशन और सीक्वेंशियल सर्किट्स में क्या डिफरेंस है और सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है। मैं जरा आगे डिस्कस करता हूँ। तो जो ये सीक्वेंशियल सर्किट्स है इसमें सबसे पहले आता है लैचेस। लैचेस जो है वो आपके सिलेबस में तो नहीं है, वैसे ज़्यादातर फ्लिप फ्लॉप के बारे में पूछा जाता है, बट सबसे पहले मैं लैचेस को डिफाइन कर देता हूँ। तो लैच क्या होता है? लैच, तो लैच इज अ बेसिक मेमोरी एलिमेंट। मैं बता रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ। लैच इज अ बेसिक मेमोरी एलिमेंट विच इज यूज्ड टू स्टोर वन बिट इंफॉर्मेशन। लैच इज अ बेसिक मेमोरी एलिमेंट विच इज यूज्ड टू स्टोर वन बिट इंफॉर्मेशन, को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें ये दो टाइप के लैच होते हैं। पहला होता है एक्टिव हाई लैच
और दूसरा होता है एक्टिव लो लैच। तो एक्टिव हाई लैच और एक्टिव लो लैच का मतलब क्या होता है कि एक्टिव हाई लैच का मतलब होता है कि इन ऑर्डर टू एक्टिवेट एनी इनपुट, ठीक है ना, इन ऑर्डर टू एक्टिवेट एनी इनपुट वी मस्ट मेक द इनपुट 1, ठीक है। तो एक्टिव हाई लैच का मतलब क्या हुआ, किसी भी इनपुट को अगर एक्टिवेट करना है, इन एक्टिव, मैं बोल रहा हूँ चाहो तो आप लिख लो, इन एक्टिव हाई लैच इन ऑर्डर टू एक्टिवेट एनी इनपुट वी मस्ट मेक द इनपुट 1। किसी भी इनपुट को अगर एक्टिवेट करना है तो उस इनपुट को हमें 1 करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से अगर एक्टिव लो लैच की बात करें तो इन ऑर्डर टू एक्टिवेट इन एक्टिव लो लैच इन एक्टिव लो लैच इन ऑर्डर टू एक्टिवेट एनी इनपुट वी मस्ट मेक द इनपुट 0। अगर आप उस इनपुट को 0 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो इनपुट एक्टिवेट। तो यहाँ पे एक्टिवेशन से मतलब है, ठीक है। इन एक्टिव हाई लैच इन ऑर्डर टू एक्टिवेट एनी इनपुट वी मस्ट मेक द इनपुट 1। इन एक्टिव लो लैच इन ऑर्डर टू एक्टिवेट एनी इनपुट वी मस्ट मेक द इनपुट 0, ठीक है, वी मस्ट मेक द इनपुट 0। अब जरा हम बात करते हैं कि ये कैसे काम करेगा। तो चूंकि एक्टिव लो लैच से आगे तो फ्लिप फ्लॉप्स बनाए जाएंगे, तो इसका ऑपरेशन में लैच का ऑपरेशन एक्टिव लो लैच से ही समझा देता हूँ, ठीक है। तो हम ले लेते हैं कि एक्टिव लो लैच, एक्टिव लो लैच, ठीक है ना। तो एक्टिव लो लैच जब जरा इसको अगर दिखाते हैं, तो अगर इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिखाते हैं तो ये होता है एस आर, ठीक है। एक एस आर लैच हमने ले लिया। एस का मतलब होता है सेट टर्मिनल और आर का मतलब होता है रीसेट टर्मिनल, ठीक है। तो एक्टिव लो लैच में हमने एक लिया जिसमें है एस आर लैच, ठीक है। एस आर, एस का मतलब सेट, आर का मतलब रीसेट, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ, उतना समय है नहीं, ठीक है। इसके दो आउटपुट्स होंगे, एक तो आउटपुट Q, ठीक है, और Q बार उसका कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं कि ये कैसे बनता है। तो हमने कहा कि एक्टिव लो लैच, ठीक है। तो सबसे पहले इसको जरा बना लेते हैं। तो इसमें 2 नैंड गेट्स का यूज करते हैं, क्योंकि नैंड गेट से ही ये बनेगा। हमने 2 नैंड गेट्स लिए, ठीक है। हमारे पास अब यहाँ देखते हैं, ये हो गया यस, ठीक है, और ये हो गया आर। इन दोनों के कुछ आउटपुट्स होंगे, ठीक है ना, इन दोनों के आउटपुट्स होंगे। तो यस के सामने होता है क्यू और आर के सामने होगा क्या, क्यू बार। तो ये जो स्टैंडर्ड है कि यस के सामने क्यू रहे और आर के सामने क्यू बार रहे, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका जो आउटपुट है इसको ले आइए और इसके साथ जोड़ देते हैं। इसी तरीके से जो इसका आउटपुट है इससे जोड़ दिया, ठीक है। तो ये बन गया एक्टिव लो एस आर लैच, ठीक है ना, एक्टिव लो। और ये कौन सा है, एक्टिव लो एस आर लैच, एक्टिव लो एस आर लैच बन गया। अब जरा देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। अगर हम नैंड गेट की बात करें, अगर हम नैंड गेट की बात करते हैं, जरा इसको मिटा देता हूँ। अगर मैं नैंड गेट की बात करूं तो नैंड गेट में मान लेते हैं कि अगर 2 इनपुट्स हैं, नैंड गेट में अगर 2 इनपुट्स हैं जैसे ए बी और आउटपुट वाई की बात करें, तो अगर दोनों इनपुट्स अगर 0 0 है तो आउटपुट मिलेगा 1, 0 1 है तो आउटपुट मिलेगा क्या 1, 1 0 है तो आउटपुट मिलेगा क्या 1, और अगर 1 1 है तो आउटपुट क्या मिलेगा 0, यही मिलेगा आउटपुट, ठीक है ना। तो इस तरीके से आउटपुट मिलता है। तो होगा क्या कि इसमें अगर यस और आर में से, ठीक है ना, कोई एक इनपुट को अगर हमने 0 कर दिया, क्या है एक्टिव लो, तो किसी इनपुट को एक्टिवेट करना है, जैसे हमको सेट टर्मिनल को एक्टिवेट करना है, तो सेट टर्मिनल को एक्टिवेट करना है, तो सेट टर्मिनल को कर दो 0। सेट टर्मिनल जैसे ही 0 होगा, दूसरे इनपुट की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम उसके बारे में आउटपुट बता सकते हैं, ठीक है। तो वो कभी एक भी बार अगर 0 आ गया तो दूसरे इनपुट की जरूरत नहीं है, आउटपुट हमेशा 1 आएगा। आउटपुट कब 1 नहीं आएगा, जब दोनों ही इनपुट्स हाई हो जाए, ठीक है। तो किसी इनपुट को एक्टिवेट करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा 0 करना पड़ेगा। तो ये नैंड गेट के लिए हो गया ट्रुथ टेबल। अब हम जरा देखते हैं कि ये काम कैसे करता है, ठीक है ना।
कि कोई भी अगर एक इनपुट अगर जीरो हो गया, ठीक है, तो आउटपुट क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि अगर आप यहाँ पे यस की वैल्यू जीरो कर देते हैं, यस की वैल्यू जीरो कर दोगे तो ये टर्मिनल कैसा हो गया, ये एक्टिव हो गया। तो आउटपुट क्यू क्या मिलेगा, आउटपुट क्यू मिलेगा, अगर यस को जीरो कर दिया तो आउटपुट क्या मिल जाएगा, वन ही मिलेगा, ठीक है, दूसरे से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आर को आपने जीरो कर दिया तो इसको एक्टिवेट कर दिया, आपने अगर यस को जीरो कर दिया, दूसरे इनपुट की जरूरत तो है नहीं नैंड में, आउटपुट क्या मिलेगा, वन मिलेगा, ये फिक्स है। आर को अगर जीरो कर दिया तो दूसरे इनपुट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आउटपुट क्या मिलेगा, वन। यानी आर को जीरो किया, यानी आर को अगर एक्टिवेट कर दिया तो क्या हो जाएगा, क्यू बार क्या मिल जाएगा, वन। क्यू बार तो वन मिलेगा तो क्यू क्या मिलेगा, जीरो, ठीक है ना। तो क्यू बार तो क्यू क्या मिल जाएगा, जीरो। यस को जीरो करने का मतलब ये हो गया। अब यहां देखते हैं कि कैसे काम करता है, ठीक है। तो सबसे पहला मैं ले लेता हूं कि हमें केस वन या फिर हाँ केस वन, केस वन, तो केस वन में हम क्या करते हैं कि अब चूंकि ये एक्टिव लो लैच है, ठीक है, एक्टिव लो लैच है, तो हमें क्या करना, हमें सेट करना है, ठीक है ना, सेट करना है, यानी कि टू स्टोर वन, टू स्टोर वन, स्टोर वन करने का मतलब कि हमको सेट करना है इसे। अगर इसे हम सेट करना चाह रहे हैं तो सेट करना चाह रहे हैं तो कौन सा इनपुट को एक्टिवेट करें, हम क्या कर दें कि यस को कर दें जीरो। अगर हम यस को जीरो कर देंगे, यस को हमने जीरो किया तो यस को जीरो करने पे क्या मिलेगा हमें, यस को हमने जीरो किया तो जो क्यू मिलेगा वो वन मिल जाएगा। यस को जीरो किया हमने, यस को जीरो कर दिया तो जीरो करेंगे, दूसरे इनपुट की कोई जरूरत नहीं है, जीरो की वजह से क्या मिलेगा, क्यू वन, तो क्यू वन मिल गया, इसका मतलब सेट हो गया। और अगर हमने यस को तो जीरो करेंगे, लेकिन जो आर है, यहाँ पे यस को हमने जीरो कर दिया, लेकिन आर सेम टाइम पे नहीं, हमें क्या करना है, यस को एक्टिवेट करना चाहते हैं। यस को एक्टिवेट करने के लिए क्या करेंगे, यस को जीरो करेंगे, यस को जीरो, जिस इनपुट को हम यहाँ पे जीरो करेंगे वो एक्टिवेट हो जाएगा। हमने यस को जीरो किया तो ये इनपुट एक्टिवेट हो गया, दूसरे इनपुट की जरूरत पड़ेगी नहीं, यहाँ आया वन तो हमारे पास सेट मिल गया, ठीक है ना, वन पे सेट होता है। अगर हम उस समय इसको तो जीरो रखा, इसको डीएक्टिवेट रखते हैं, इसको एक्टिवेट नहीं करते हैं, तो हमने क्या कहा कि आर को हम वन रखेंगे। अगर हम आर को वन रखेंगे तो आर को वन रखेंगे तो उस केस में अगर हमने आर को वन कर दिया, क्यू क्या था, क्यू यहाँ से वन है ही, पहले हमने सेट कर रखा है, तो वन, अब यहाँ पे अगर वन है दूसरे इनपुट की जरूरत पड़ेगी, दूसरा इनपुट क्यू पहले से आ चुका है वन, पहले से आ चुका है वन ना, तो वन और वन क्या मिलेगा, क्यू बार, तो क्यू बार क्या मिल जाएगा, जीरो। तो Q मिला वन, Q बार मिला जीरो। अब हम क्या करते हैं कि नाउ पुट यस इजकल टू आर इजकल टू वन, यस और आर दोनों को हम क्या कर देते हैं, वन, इन दोनों को वन कर देते हैं, यस को भी वन कर दिया और आर को भी वन कर दिया, ठीक है। तो हमने क्या किया है कि यस को कर दिया वन, अब यस को तो वन कर दिया है, हम चेक कर रहे हैं मेमोरी। अब मेमोरी को चेक करने का ऑप्शन होता है क्या, ये काम कर रहा है कि नहीं, जरा देखते हैं मेमोरी के रूप में काम करता है कि नहीं। हमने यस को किया वन, ठीक है ना, यस को वन कर दिया, अब दूसरे टर्म इनपुट की जरूरत पड़ेगी, दूसरा इनपुट इसमें कौन सा जा रहा है, क्यू बार जा रहा है। अब जरा क्यू बार की वैल्यू देखो, पहले क्या था, जीरो, जीरो, तो यहां से क्या गया, वन इंटू जीरो यानी कि जीरो, यहाँ पे क्या आएगा, वन, यानी क्यू कितना आ गया, वन आ गया। अब क्यू वन आ गया, ठीक है, आर को आपने क्या लिया है, वन ही लिया है, ठीक है, दूसरे इनपुट की जरूरत पड़ेगी, वो क्यू है, क्यू कितना आया है, वन, तो क्यू इजकल टू वन पुट कर दिया, वन और वन पे क्या आएगा, क्यू बार क्या आएगा, जीरो। तो हमने जीरो वन पे, जीरो वन यानी हम सेट करना चाह रहे थे, ये सेट हो गया। तो पहले भी वन, पहले भी क्या था, जीरो वन पे कितना था, वन जीरो आउटपुट मिल रहा था, हमने यस और आर को दोनों को वन कर दिया, अब भी क्या मिल रहा है, वन जीरो, यानी ये और ये दोनों सेम आ गए ना, बाई क्यू इजकल टू वन, क्यू बार इजकल टू जीरो, क्यू इजकल टू वन, क्यू बार इजकल टू जीरो, ठीक है, क्यू इजकल टू वन, क्यू बार इजकल टू जीरो, पहले और पहले भी यही था। इसका मतलब कि जब यस और आर दोनों वन होते हैं तो किस में जा रहा है, मेमोरी स्टेज में जा रहा है, ठीक है ना, यस और आर दोनों वन तो मेमोरी स्टेज में, ठीक है। केस टू, केस टू, केस टू में क्या करते हैं कि टू स्टोर जीरो,
टू स्टोर 0, इसका मतलब वी वांट टू रीसेट इट। तो हम इसको रीसेट करना चाहते हैं, तो इस बार हम क्या करेंगे कि जो यस है, यस को 1 कर देंगे, ठीक है ना, यस को 1 कर देंगे, और आर को क्या करेंगे, आर को हम कर दिए 0। हम रीसेट करना चाहते हैं, तो रीसेट वाला टर्मिनल ये है, इस टर्मिनल को एक्टिवेट करना है। इस टर्मिनल को एक्टिवेट कैसे होगा, एक्टिव लो होने पे। तो इस टर्मिनल को हमने एक्टिवेट कर दिया और 0 रख दिया, अब रीसेट होगा। अब अगर ये 0 है, दूसरे का इंतजार करेगा नहीं, यहाँ पे क्या आएगा 1, तो क्यू बार क्या आ जाएगा 1। अब अगर क्यू बार 1 है और यस की वैल्यू 1, आपने यस को वैल्यू 1 माना हुआ है, ये 1 है, तो इसको दूसरे इनपुट की जरूरत पड़ेगी। क्यू बार है 1, तो 1 और 1 क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा यहाँ पे 0। तो क्यू 0 आया, क्यू बार आया 1। तो आप रीसेट करना चाहते थे, यानी 0 को स्टोर करना चाहते थे, 0 आ गया। अब आउटपुट पे 0 तो आ गया। अब हमको ये देखना है कि मेमोरी एलिमेंट की तरह ये काम कर रहा है कि नहीं। तो टू चेक मेमोरी, टू चेक मेमोरी, तो मेमोरी को चेक करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ यस आर को 1 कर दो, यस इक्वल टू आर इक्वल टू 1 कर दिया। तो आपने क्या किया, यस इक्वल टू 1 पुट कर दिया है, तो यस इक्वल टू 1 पुट कर दिया है। और जो क्यू बार है, क्यू बार कितना है 1 है, क्यू बार इक्वल टू 1, तो यस इक्वल टू 1 और क्यू बार इक्वल टू 1 था, तो 1 और 1 क्या गया, क्यू इक्वल टू 0। उसी तरह से आर इक्वल टू 1, और ये जो क्यू 0 जा रहा है आर 1, और ये क्यू की वैल्यू कितनी है 0, इस 0 को यहाँ ले जाइए, 0 इंटू 1 क्या आ जाएगा, क्यू इक्वल टू 0। तो क्यू बार कितना आ जाएगा 1 और 0, 1 और 0 का 0 और बार यानी कि 1। तो पहले आपका क्या आ रहा था 0 1, क्यू 0 क्यू बार 1, अभी भी क्यू 0 क्यू बार 1, यानी मेमोरी की तरह काम कर रहा है। नेक्स्ट केस 3, केस 3 में हम क्या करते हैं कि यस इक्वल टू आर इक्वल टू 0। अभी तक हमने क्या किया कि यस को 1 रखा, यस को 0 रखा, आर को 1, यानी सेट कर रहे थे। यस को एक्टिवेट किया तो सेट हुआ, आर को एक्टिवेट किया तो रीसेट हुआ, यानी कि 0 1 1 0 रखा। 1 1 पे हमने चेक किया, मेमोरी हो रहा था, 1 1 पे मेमोरी होता है। अब हम यस और आर को दोनों को 0 कर देते हैं। जैसे ही इन दोनों को 0 करेंगे तो दूसरे इनपुट्स की जरूरत तो पड़ेगी नहीं। तो जो आउटपुट है, जो क्यू है इक्वल टू क्यू बार है, ये 1 आ जाएगा। इसे हम बोलते हैं इनवैलिड, क्योंकि क्यू और क्यू बार दोनों 1 आ जाता है, तो क्या हम बोलते हैं इनवैलिड। अगर हमने दोनों को एक्टिव कर दिया, बोथ एक्टिव, बोथ एक्टिव, तो अगर दोनों ही एक्टिव हमने कर दिया तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये इनवैलिड स्टेट आ गया। तो इसको आप वीडियो पॉज करके एक बार इसको रिवाइज करें और देखें कि मैंने कैसे कैसे बताया है ये सभी चीजें, ठीक है। अब जरा हम आगे की बात करते हैं, मेन है फ्लिप फ्लॉप, इसके बाद अब फ्लिप फ्लॉप पे जाएंगे। उससे पहले जरा इसको हम टेबल के फॉर्म में लिख लेते हैं कि अब जरा देखते हैं, ठीक है, कि यस आर और क्यू एन प्लस 1 और क्यू एन प्लस 1 बार, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, नेक्स्ट स्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू एन प्लस 1 और क्यू एन प्लस 1 बार, ठीक है। अब ये एस आर है, अब एस आर की वैल्यू हो सकती है 0 0 0 1 कॉम्बिनेशन, 1 0 और 1 1, ठीक है। हमने यहाँ पे पढ़ा कि अगर दोनों ही इनपुट्स को 0 कर दिया, दोनों ही इनपुट्स को 0 कर दिया तो हमें क्या मिल रहा था, अगर दोनों ही इनपुट्स को 0 करेंगे तो हमें आउटपुट्स क्या मिलेंगे 1 1 मिलेंगे, ठीक है ना। जो नेक्स्ट क्यू एन प्लस 1 का मतलब क्या है, नेक्स्ट स्टेट। तो अगर आपने पहले क्या था उससे मतलब नहीं है, अगर हमने 0 0 यहाँ रखा है जो नेक्स्ट स्टेट क्या मिल रहा है 1 1 मिल रहा है, इसे हम बोलते हैं इनवैलिड, ये है इनवैलिड स्टेट, ठीक है ना। दूसरा, अगर हम 0 1 रख दिए ना, तो 0 रखने का मतलब सेट टर्मिनल को हमने एक्टिवेट किया है। अगर हमने सेट टर्मिनल को एक्टिवेट किया, जरा देखो कि 0 1 रखने पे, 0 1 रखने पे क्या मिल रहा था आउटपुट, Q1 और Q बार इक्वल टू 0, यानी आउटपुट क्या हो जा रहा था, सेट हो जा रहा था। तो ये क्या हो जाएगा 1 0 1 0 रखने का मतलब रीसेट टर्मिनल एक्टिवेटेड है, रीसेट टर्मिनल, जो टर्मिनल एक्टिवेटेड होगा वही काम करेगा। सेट टर्मिनल एक्टिवेटेड है तो सेट कर दिया, रीसेट टर्मिनल एक्टिवेटेड है तो रीसेट करेगा, यानी इसका मतलब यहाँ 0 कर देगा और यहाँ 1 कर देगा।
1 का मतलब आउटपुट को सेट करना, 0 का मतलब आउटपुट को रीसेट करना, ठीक है ना, इन्वर्टर छोड़ दें तो भाई आपने अगर सेट टर्मिनल को एक्टिवेट किया, एक्टिव लो लैच है, सेट टर्मिनल को एक्टिवेट किया तो सेट हो गया 1 दे दिया, रीसेट टर्मिनल को एक्टिवेट किया रीसेट कर दिया 0 दे दिया, और इसी का कॉम्प्लीमेंट ये आएगा, ये 0 तो ये 1, 1 तो 0, दोनों 1 1 है तो किसी स्टेट में जाते हैं, होल्ड या मेमोरी स्टेट में। तो होल्ड या मेमोरी स्टेट में जाने का मतलब ये है कि जो नेक्स्ट स्टेट होगा, ठीक है ना, नेक्स्ट स्टेट प्रीवियस स्टेट के बराबर रहेगा। जैसे कि आपने क्या किया कि दोनों को 1 किया, जो पहले था 1 0 था अब भी 1 0 है, आपने एस और दोनों को 1 किया तो जो पहले 0 1 था कहाँ गया, 0 1 था अब भी 0 1 है, यानी कि पहला वाला स्टेट यानी नेक्स्ट स्टेट क्या हो जाएगा, पहले वाले स्टेट के बराबर, QN और QN बार। ये पहले वाला स्टेट है और ये नेक्स्ट स्टेट है, वो +1 का मतलब नेक्स्ट स्टेट और QN का मतलब प्रीवियस स्टेट, ठीक है ना। तो ये हो गया, तो इससे हमें ये पता चलता है कि SR की वैल्यू अगर 0 0 है तो इनवैलिड कंडीशन आएगी, अगर वो 0 1 है इसका मतलब 0 1 का मतलब सेट टर्मिनल हाई होगा तो सेट कर देगा, अगर 1 0 है इसका मतलब रीसेट टर्मिनल हाई तो रीसेट कर देगा, और अगर 1 1 है तो मेमोरी स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके इसे आप लिख सकते हो चाहो तो। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं फ्लिप फ्लॉप। तो जो लैच होता है, ठीक है, बेसिक मेमोरी एलिमेंट है, तो लैच में या तो क्लॉक हो सकता है या तो क्लॉक नहीं हो सकता। अगर कोई क्लॉक नहीं है तो उसे बोलते हैं असिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट, अभी हमने बताया असिंक्रोनस, ठीक है। और अगर क्लॉक है, ठीक है, तो क्लॉक में दो हो सकता है, या तो हो सकता है लेवल ट्रिगर्ड जो कि सिंक्रोनस में होता है, और ठीक, और सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट में, और दूसरा होता है एज ट्रिगर्ड। तो एज ट्रिगर्ड किस में होता है, फ्लिप फ्लॉप में। फ्लिप फ्लॉप में एज ट्रिगर्ड होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्लिप फ्लॉप। नेक्स्ट है टॉपिक फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप, तो फ्लिप फ्लॉप की बात करते हैं तो हमने कहा कि एज ट्रिगर्ड होता है, ठीक है। तो एज ट्रिगर्ड होता है फ्लिप फ्लॉप। तो इसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, कभी कभी फ्लिप फ्लॉप के बारे में पूछा जाता है तो वो मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ लिखूंगा नहीं, आप लोग लिख लो। द लैचेस विच आर ट्रिगर्ड एट द एज ऑफ द क्लॉक, द लैचेस which are triggered at the age of the clock, the latches which are triggered at the age of the clock are called as flip flop। मतलब ऐसे लैचेस जो कहाँ पे ट्रिगर हों, एट द एज ऑफ द क्लॉक, एज ऑफ द क्लॉक पे ट्रिगर हों, तो उसे हम क्या कहेंगे, फ्लिप फ्लॉप कहेंगे। जैसे इस पे, यानी 0 से 1, जब क्लॉक 0 से 1 पे जाए तो इसको बोलते हैं एज, 0 से 1 पे जाए तब वो ट्रिगर हो लैच, या वो 1 से 0 पे आए तब हो वो ट्रिगर, ठीक है ना। तो 0 से 1 जाता है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव एज ट्रिगर, और अगर 1 से 0 जाता है तो उसको बोलते हैं निगेटिव एज ट्रिगर्ड, ठीक है। तो पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप हो सकता है, नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर क्लॉक का ट्रांजिशन 0 से 1, यानी ऐसे लैचेस जो एज ऑफ द क्लॉक पे ट्रिगर हो उन्हें हम बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप। ऐसे लैचेस जो एज ऑफ द क्लॉक पे ट्रिगर हो उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं। अब ये 0 से 1 पे ट्रिगर हो रहे हैं, अगर क्लॉक का ट्रांजिशन 0 से 1 होने पे ट्रिगरिंग हो रही है तो उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव एज। और अगर क्लॉक का
ट्रांजिशन ऑफ द क्लॉक अगर 1 से 0 में हो रहा तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप या नेगेटिव एज बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट अब इसमें आता है एस आर फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप होते कितने टाइप के हैं? 4 टाइप के होते हैं। पहला होता है एस आर फ्लिप फ्लॉप, दूसरा होता है जेके फ्लिप फ्लॉप, तीसरा होता है डी फ्लिप फ्लॉप और चौथा होता है टी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, ये 4 फ्लिप फ्लॉप होते हैं। इसको चाहो तो आप लिख लो। इसमें से सबसे पहले मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एस आर फ्लिप फ्लॉप। एस आर फ्लिप फ्लॉप, एस का मतलब सेट, आर का मतलब रीसेट। ठीक है, तो एस आर फ्लिप फ्लॉप, तो एस आर जो फ्लिप फ्लॉप होता है वो किससे बनता है? वो एस आर लैच से ही बनता है। ठीक है ना। अगर हम एस आर लैच की बात करें तो एस आर लैच में यस के सामने आपका क्या था? यस के सामने क्यू था और आर के सामने क्यू बार था। तो यहाँ भी सेम ही होगा, यस के सामने क्यू और एस आर और आर के सामने क्यू बार। ठीक है, जरा इसको देख लेते हैं कि ये कैसे बनेगा। ठीक है, तो नैंड गेट से बनाना था। ठीक है, ये हो गया। यहाँ एक ये नैंड से और जाता है, ये हो गया। यहाँ पे होगा क्यू, यहाँ पे होगा क्यू बार। ठीक है, और यहाँ पे हो गया आर, और 1 मिनट, यहाँ पे ये ऐसे कर सकते हैं, या फिर अगर हम यहाँ पे फिर अगर एस आर करना है तो यहाँ पे यस कर दें। ठीक है ना, तो क्यू हो जाएगा, यस के सामने क्यू रहेगा और आर के सामने क्यू बार। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे एक क्लॉक की जरूरत पड़ती है, CL के, ये हमने एक क्लॉक दे दिया। ठीक है, ये हमने एक क्लॉक दे दिया। तो अगर एस आर लैच समझ में आ गया है तो इसको समझना बहुत आसान है। इतना जो पोर्शन है, इतना जो पोर्शन है ये क्या है? ये एस आर लैच है, एस आर लैच है। ठीक है ना, एस आर लैच कह दें, या इसको आप इस तरह से कह सकते हो, ये एक्टिव लो लैच जो था, एक्टिव लो लैच। तो ये एक्टिव लो लैच है और इसका ट्रुथ टेबल आपको पता है, तो बाकी का देखते हैं कि कैसे ये बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका बनाते हैं स्टेट टेबल। जो एग्जामिनेशन में आएगा वो स्टेट टेबल के लिए ही आएगा। स्टेट टेबल आएगा, कैरेक्टरिस्टिक टेबल आएगा और एक्साइटेशन टेबल आएगा। तो सबसे पहले स्टेट टेबल बनाते हैं। स्टेट टेबल में सबसे पहले होता है क्लॉक, क्लॉक। ठीक है, क्लॉक, फिर 2 इनपुट्स हैं यस और आर, और जो आउटपुट्स हैं इसके, आउटपुट्स क्या बनते हैं? QN+1 और QN+1 बार, नेक्स्ट स्टेट का। जैसे कि हमने पहले बनाया था यहाँ पे QN+1 और QN+1 बार का। अब जरा देख लेते हैं कि आपने, मान लेते हैं सबसे पहले ये हो गया, ये होने के बाद आपने कोई एज नहीं दिया पहले, नो एज। जब कोई एज नहीं दोगे तो एस आर कुछ भी रहे, अगर कोई एज नहीं दिया है तो उसमें वो मेमोरी स्टेट में रहेगा, यानी QN और ये QN बार। ठीक है ना, आपने कोई एज ही नहीं दिया तो फ्लिप फ्लॉप काम कर नहीं रहा है, तो जो भी पहले से होगा वहां मेमोरी में वही पड़ा रहेगा, तो ये प्रीवियस स्टेट ही पड़ा रह गया। उसके बाद चूंकि ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है तो हमने इसको पॉजिटिव एज दे दिया। पॉजिटिव एज देने के बाद मान लेते हैं कि हम यहाँ पे 0 0 दे रहे हैं,
ठीक है ना। हमने यहाँ पे क्या दिया, यहाँ भी 0 दिया और यहाँ भी 0 दिया। अब ये 0 दिया तो दूसरा इनपुट तो मतलब है नहीं, ये 0 आगे जाकर क्या बनेगा, यहाँ पे 1 जाएगा और यहाँ पे भी 1 रहेगा। अब अगर एक्टिव लो लैच के इनपुट पे अगर 1 1 गया है, एक्टिव लो लैच के इनपुट पे अगर 1 1 गया तो किस स्टेट में पहुंच जाता है, मेमोरी स्टेट में। ठीक है, तो वो किस स्टेट में पहुंच जाता है, होल्ड अथवा मेमोरी। ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा, Qn और Qn बार। आपको याद हो कि जो एक्टिव लो लैच के इनपुट पे अगर हमने 1 1 रखा था तो होल्ड अथवा मेमोरी स्टेट में गया था, तो होल्ड स्टेट मेमोरी स्टेट मतलब Q जो प्रीवियस स्टेट था Qn वही स्टेट बना रहेगा। तो ये जो होता है होल्ड और मेमोरी स्टेट में जाता है। ठीक है, क्लॉक एज देने के बाद हमने क्या किया कि एस आर को 0 1 कर दिया, 0 1 कर देते हैं, यानी यहाँ पे क्या कर दिया 0 और यहाँ पे क्या कर दिया 1। अगर यहाँ पे 0 1 कर दिया तो हमारे पास यहाँ पे कितना मिलेगा 1 और यहाँ पे कितना मिल जाएगा 0, क्योंकि क्लॉक अगर है तो क्लॉक का मतलब 1, तो 1 तो यहाँ से मिल रहा 1 × 1 1 और फिर बार 0, यहाँ पे 1 0 मिला। अगर एक्टिव लो लैच के इनपुट पे 1 0 मिलता है, 1 0 का मतलब यहाँ पे अगर देखें तो एक तरह से ये यहाँ पे सेट वाले के सामने Q होता था और रीसेट वाले के सामने Q बार। तो एक्टिव लो लैच में कौन सा इनपुट एक्टिवेटेड है, रीसेट वाला। ये जो 0 है यहाँ 0 आने का मतलब है कि रीसेट वाला इनपुट एक्टिवेटेड है। तो रीसेट वाला इनपुट अगर एक्टिवेटेड है तो वो क्या करेगा, वो रीसेट करेगा। रीसेट वाला अगर इनपुट एक्टिवेटेड है तो वो क्या करेगा, रीसेट कर देगा। रीसेट करने का मतलब यहाँ 0 और यहाँ 1। भाई आपने क्या दिया इनपुट पे, सेट को दिया 0 और रीसेट को 1, 0 1 दिया। यहाँ क्या आया 1 और 0 आया, नैंड के कारण, नैंड इनपुट के कारण, यहाँ नैंड गेट के कारण यहाँ पे 1 0 आया। तो 1 0 आया तो ये जो 0 है यानी कि ये क्या कर रहा है, ये एक्टिवेटेड हो गया। तो जो रीसेट वाला टर्मिनल है वो एक्टिवेटेड है, तो जो आउटपुट आएगा यहां से आउटपुट क्या मिलेगा, Q बार मिलेगा 1 और 1 मिलेगा और Q क्या मिलेगा 0, एक 0 मिला है। अब देखो जरा 1 0 यानी कि शुरू में क्या था, आपने जब यहाँ पे 1 लगाया और यहाँ पे 0 लगाया तो ये रीसेट वाला टर्मिनल अगर एक्टिवेटेड हो गया, रीसेट वाला टर्मिनल एक्टिवेटेड हो गया तो आउटपुट को क्या कर देगा, रीसेट कर देगा। तो रीसेट करने का मतलब क्या हुआ, अगर हम इसकी वजह से देखें तो यहाँ पे क्या जाएगा 1। ठीक है, ये 1 और यहाँ पे इनपुट पहले से 1 रखा था, तो 1 और 1 से क्या मिलेगा, यहाँ पे 0 मिलेगा। यही हो रहा है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, फिर क्लॉक दिया और 1 दिया, 1 0 कर दिया। अगर हमने इसको 1 किया और इसको 0 किया तो यहाँ पे क्या मिलेगा 0 और 1। इस बार सेट वाला टर्मिनल एक्टिवेटेड है, तो सेट वाला टर्मिनल एक्टिवेटेड है तो क्या करेगा, वो सेट करेगा। तो सेट करेगा तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 1 हो जाएगा। ये तो 1 हो गया, ये 1 और यहाँ पे 1 दोनों मिलकर यहाँ पे क्या मिलेंगे 0। तो क्या मिल गया यहाँ पे 1 0, यहाँ पे क्या मिलेगा 1 0 यानी कि रीसेट हो गया। ठीक है, तो रीसेट हो गया। उसके बाद लास्ट हमने क्या कहा 1 1 हम देंगे, तो 1 1 देंगे तो यहाँ से 1 दिया और यहाँ से भी 1 दिया, तो 1 और 1 यहाँ पे देंगे तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 और 0। 0 और 0 पे क्या होता है, 0 और 0 पे दोनों 1 1 आएंगे, 0 और 0 पे दोनों 1 1 आएंगे, तो दोनों 1 1 आने का मतलब क्या हुआ, इनवैलिड स्टेट। तो 1 1 देने पे क्या मिल रहा है, 1 1 ही मिल रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं, इनवैलिड। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा, एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं। सबसे पहले आपने 0 0 दिया तो यहाँ पे क्या गया 1 1। एक एक्टिव लो लैच के दोनों इनपुट्स पे 1 1 अगर जाते हैं तो होल्ड अथवा मेमोरी स्टेट आता है, वो हमने लिख दिया। होल्ड अथवा मेमोरी स्टेट का मतलब प्रीवियस वाला ही स्टेट दिखाना है, Qn बार। दूसरा आपने 0 1 कर दिया, 0 1 कर दिया तो यहाँ आया 1 0। 1 0 का मतलब रीसेट टर्मिनल एक्टिवेटेड, इसका मतलब कि रीसेट होगा। ये तो कब एक्टिवेट होता है, यानी कि जो इनपुट एक्टिवेट करना है उसको 0 कर दो, तो रीसेट वाले टर्मिनल को आपने एक्टिवेट कर दिया, तो 0 का मतलब ये रीसेट होगा, तो रीसेट होगा तो 0 की वजह से ये आया 1, ये 1 गया यहाँ पे, पहले से यहाँ पे 1 था तो 1 और 1 का हो गया 0। इसका मतलब कि आउटपुट क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा, तो 0 1 मिल गया।
अगर ये 0 है तो ये 1 होगा ही। उसके बाद 1 0, हमने यहाँ पे 1 लिया, यहाँ पे 0, तो यहाँ मिला 0 1। 0 1 का मतलब सेट टर्मिनल एक्टिवेटेड, तो सेट टर्मिनल एक्टिवेटेड तो आउटपुट को सेट कर देगा। तो आउटपुट को सेट अगर कर दिया तो 1 0 पे क्या आउटपुट सेट किया तो Q मिल गया 1 और ये 0 हो जाएगा। दोनों 1 1, दोनों 1 1 आपने यहाँ से दिया तो यहाँ दोनों 0 0 हो गए। 0 0 पे क्या था, दोनों आउटपुट 1 1 आएगा, इसका मतलब ये इनवैलिड इनपुट हो गया। तो इसको याद रखने का क्या तरीका है कि अगर SR फ्लिप फ्लॉप है, SR फ्लिप फ्लॉप में 0 0 पे होल्ड अथवा मेमोरी स्टेट आती है, 0 1 पे रीसेट होता है। ध्यान रखना 0 0 पे होल्ड अथवा मेमोरी स्टेट, 0 1 पे रीसेट, 1 0 पे सेट और 1 1 पे इनवैलिड। ठीक है, ये हो गया आपका स्टेट टेबल। स्टेट टेबल के बाद नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल मैं बताऊंगा कितनी आसानी से आप इसको याद रख सकते हो। इसको मैं मिटा देता हूं। कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल, तो कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल जो बनता है वो बनता है यस आर क्यू एन और क्यू एन प्लस 1 के बीच में, यानी जो इनपुट्स होंगे, ठीक है ना, दोनों इनपुट्स और प्रेजेंट, हम यहाँ पे क्या कहते हैं, हम फ्लिप फ्लॉप में कहते हैं कि जो नेक्स्ट आउटपुट होगा वो दोनों इनपुट्स यानी प्रेजेंट इनपुट और प्रीवियस स्टेट पे डिपेंड करता है। तो जो नेक्स्ट आउटपुट है वो प्रेजेंट इनपुट और प्रीवियस स्टेट पे डिपेंड कर रहा है, उसी का जो टेबल बनाते हैं, यानी कि दोनों इनपुट्स और प्रीवियस स्टेट को लेके जो आउटपुट हम निकालते हैं वही क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल। तो ये 3 के कॉम्बिनेशन है तो 8 बनेंगे इसके कॉम्बिनेशन। 3 इनपुट्स हैं तो 0 1 0 1 0 1 0 1, 2 2 4 2 6 2 8, 0 0 1 1 0 0 1 1, 0 0 0 0 1 1 1 1। ठीक है, ये हो गया। अब जरा इसको देख लेते हैं। ठीक, मैं ये बताता हूं मैंने डिवाइड क्यों कर रखा है। अगर यस आर दोनों इनपुट्स अगर 0 0 हैं, दोनों इनपुट्स अगर 0 0 हैं, तो आपने इससे पहले पढ़ा ट्रुथ टेबल में या स्टेट टेबल में आपने पढ़ा कि दोनों इनपुट्स अगर 0 0 हैं तो किस स्टेट में चला जाता है, मेमोरी स्टेट में चला जाता है। तो अगर वो मेमोरी स्टेट में चला जाता है, इसका मतलब कि जो 0 0 रहने पे वो होल्ड अथवा मेमोरी स्टेट में जाता है, तो जो भी प्रीवियस आउटपुट रहा होगा वही दिखेगा फिर से। तो प्रीवियस स्टेट क्या था 0, तो नेक्स्ट स्टेट भी वही होगा। प्रीवियस स्टेट 1 तो नेक्स्ट स्टेट भी वही होगा। ठीक है, अब अगर 0 1 होता है, एसआर अगर 0 1 होता है तो उसको हम बोलते हैं रीसेट। एसआर 0 1 होता है तो वो रीसेट हो जाएगा। तो प्रेजेंट स्टेट कुछ भी, प्रीवियस स्टेट कुछ भी रहा होगा वो क्या करेगा, उसको रीसेट कर देगा। तो अगर एसआर 0 1 है तो प्रीवियस स्टेट से मतलब नहीं है, नेक्स्ट स्टेट हमेशा रीसेट हो जाएगा। यानी रीसेट का मतलब 0 0, 1 0 का मतलब क्या होगा, सेट होगा। तो 1 0 एसआर की अगर वैल्यू है तो सेट होगा, चाहे प्रीवियस स्टेट कुछ भी हो। तो 1 और 1, 1 1 पे क्या होता है, इनवैलिड। तो 1 1 पे अगर इनवैलिड होता है तो 1 1 पे हमेशा क्या मिलेगा, 1 1 पे हमेशा क्या मिलता था, 1 और 1 ही मिलेगा। यानी ये एक इनवैलिड स्टेट होता है। अब चाहे आपका प्रीवियस स्टेट कुछ भी रहा हो, अगर 1 1 पे है तो इनवैलिड स्टेट हमेशा 1 मिलेगा। ठीक है, दूसरा ये होता है इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन किसके लिए निकालेंगे, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे Qn प्लस 1 के लिए। जरा इसको निकाल के देखते हैं किसके लिए निकालना है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, Qn प्लस 1 के लिए। और इसको जहां यस को MSB लेते हैं, यानी यस MSB है और RQn। ठीक, तो यस बार यस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R बार Qn बार, ये के मैप बना रहा है, R बार Qn बार, R बार Qn, R Qn
और आर क्यू एन बार। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 किस में है जरा क्यू एन प्लस वन को 1 देखो जरा, तो ये है 0 1, ठीक है ना, 0 0 1 4 5 6 7, तो 0 1, ठीक है ना, 0 1 नहीं, 1 मिनट, 0 0 पे होल्ड में जाता है ना, तो यहाँ पे 0 रहेगा। जो प्रीवियस स्टेट पहले था भाई 0 0 पे जो आपका एसआर फ्लिप फ्लॉप होता है वो होल्ड था मेमोरी स्टेट में जाता है, तो अगर पहले 0 था तो 0 देगा, 1 रहेगा तो 1 देगा, ठीक है, होल्ड था मेमोरी स्टेट में, तो ये नहीं रहेगा। बाकी 4 5 6 7 एक पेयर ये बनेगा और एक ये क्वाड बन जाएगा। तो क्वाड से तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्यू एन प्लस 1 इजकल टू यहाँ से यस प्लस इन दोनों से आर बार क्यू एन, ठीक है। तो क्यू एन प्लस 1 इजकल टू यस प्लस आर बार क्यू एन आएगा, और इसी को क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है ना। यस प्लस आर बार क्यू एन क्या बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, ठीक है। तो इसको आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसको लिख सकते हो, ठीक है। वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। नेक्स्ट लास्ट इसमें हुआ है एक्साइटेशन टेबल, एक्साइटेशन टेबल, एक्साइटेशन टेबल, ठीक है। अब अगर हम एक्साइटेशन टेबल की बात करें तो एक्साइटेशन टेबल में आउटपुट के बेसिस पे यानी क्यू एन और क्यू एन प्लस 1, ठीक है ना, प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट, यानी आउटपुट्स के जो प्रेजेंट स्टेट है और नेक्स्ट स्टेट के बेसिस पे इनपुट्स को कैलकुलेट करते हैं, यस और आर को। तो प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट 2 है, कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 4। अब देखते हैं इसके इनपुट से क्या हो गया। तो इसको बड़ा आसान है समझना कि भाई आपका प्रेजेंट स्टेट 0 था और नेक्स्ट स्टेट भी 0 है, प्रेजेंट स्टेट भी 0 और नेक्स्ट स्टेट भी 0, इसका मतलब ये किसमें है, प्रेजेंट स्टेट भी 0 और नेक्स्ट स्टेट भी 0, ठीक है ना, प्रेजेंट स्टेट भी 0 और नेक्स्ट स्टेट भी 0। एक तो यहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पे भी आ रहा है, इसका मतलब प्रेजेंट स्टेट 0 और नेक्स्ट स्टेट भी 0 हो रहा है। इसका मतलब या तो होल्ड अथवा मेमोरी में जा रहा है, यहाँ से देखिए ये होल्ड वाला है ना, ये होल्ड है और ये रीसेट है, ये सेट है और ये इनवैलिड है। तो या तो वो होल्ड में चला जाए या वो रीसेट हो जाए। नेक्स्ट 0 से 0 जाने का मतलब या तो मेमोरी में रहेगा और या तो वो रीसेट में रहेगा। एग्जाम में याद रखने के लिए बहुत जरूरी है कि 0 से 0 जाने का मतलब या तो होल्ड था मेमोरी या रीसेट, रीसेट में ही 0 मिलता है या होल्ड था मेमोरी रीसेट में मिलेगा, और कहीं नहीं मिलेगा। 0 to 0 2 ही जगह मिल रहा है। अब इसके लिए एस आर देखते हैं, तो इसके लिए एस आर है 0 0 और इसके लिए एस आर क्या है 0 1। तो एस तो सेम है, 0 ही रह गया, लेकिन आर क्या हो गया 0 से 1, यानी यस को हम लिखेंगे 0 और आर क्या लिखेंगे क्रॉस, 0 और क्रॉस, ऐसे 0 से 1 हुआ। तो 0 से 1 होने का मतलब क्या हुआ, तो 0 से 1 होने का मतलब सिर्फ एक चीज है, सेट होना। हम इन देखो 0 से 1 कहाँ पे हो रहा है, इसको अगर हम मिटा दें तो 0 से 1 कहाँ पे हो रहा है, तो 0 से 1 एक तो यहाँ पे हो रहा है, ठीक है ना, और कहीं 0 यहाँ पे 0 से 1 होगा, लेकिन इसको नहीं लेते हैं, इन दोनों स्टेट्स को नहीं लेंगे। तो 0 से 1 किस में हो सकता है, सिर्फ सेट की कंडीशन में, और सेट की कंडीशन के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है 0 1, ठीक है ना, नहीं 1 0 0 1 नहीं, 0 तो 1 तो रीसेट होता है। 0 से 1 आपका प्रेजेंट स्टेट 0 से नेक्स्ट स्टेट 1 हो गया, इसका मतलब सिर्फ सेट की ही कंडीशन है। सेट की कंडीशन में देखिए 1 0, यहाँ पे 0 से 1 हो गया, तो कौन सी कंडीशन है सेट की, सेट मतलब 1 0, तो 1 0 1 से 0 हो गया, तो 1 से 0 होने का सिर्फ एक ही मतलब है, 1 से 0 कहीं पे हो रहा है, यहाँ पे 1 हो जा रहा है रीसेट पे, और कहीं पे हो रहा है और कहीं पे नहीं हो रहा। तो 1 से 0 कब होता है, जब वो रीसेट हो, तो रीसेट होने का मतलब क्या हो गया 0 1, और 1 से 1 हो गया, तो 1 से 1 या तो होल्ड में जाएगा
1 से 1 होल्ड में जाता है, 1 है और फिर से 1 ही रह गया, या तो वो होल्ड में जाएगा, ठीक है। या दूसरा एक और तरीका हो सकता है, 1 से 1 में सेट भी होता है, सेट में आउटपुट 1 मिलता है और एक होल्ड की स्टेट में, तो 1 से 1 जाने का मतलब होल्ड या 1 से 1 जाने का मतलब सेट। तो यहाँ से क्या मिल रहा है, 0 0, SR की वैल्यू 0 0 है पहले वाले से, और यहाँ से SR की वैल्यू 1 0 है, 1 0, ठीक है। ये 0 से 1 ट्रांजिशन 1 तो क्रॉस, बाकी 0, क्रॉस 0। तो जैसा मैंने बताया कि अगर चीजें आपको याद रहती हैं तो इस तरीके से याद करना आसान है। 0 से 0 जाने का मतलब क्या हुआ, 0 0 जाने का मतलब या तो होल्ड में चला गया या तो वो किस में चला गया है, रीसेट में चला गया है। तो होल्ड के लिए कितना होता है 0 0, और रीसेट के लिए कितना होता है 0 1। तो 0 क्रॉस आ गया, उसके बाद 0 से 1 जाने का मतलब सेट होगा, सिर्फ एक कंडीशन हो सकता है और कोई कंडीशन नहीं है जिसमें 0 से वो 1 चला जाए, ठीक है। तो 1 सेट कंडीशन हो गया, 1 से 0 जाने का मतलब रीसेट होना, रीसेट होने का मतलब क्या है कि 0 1 ही कंडीशन हो सकती है और कोई कंडीशन में 1 से 0 नहीं जाएगा। 1 से 1 जाने का मतलब, तो 1 से 1 जाने का मतलब एक हो सकता है होल्ड अथवा मेमोरी, और दूसरा क्या हो सकता है सेट की कंडीशन, ठीक है। तो यही दो कंडीशंस हैं जिसमें ये हो सकता है, तो एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो मैंने बता दिया कितनी आसानी से आप याद रख सकते हो। दूसरा ये है कि इसमें जो प्रॉब्लम है वो इनवैलिड स्टेट का है। जब दोनों इनपुट्स 1 1 हो जाते हैं तो आउटपुट एक इनवैलिड स्टेट में चला जाता है। इसको सॉल्व करने के लिए जो अगला फ्लिप फ्लॉप आया है वो उसे हम बोलते हैं जेके फ्लिप फ्लॉप, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो जेके फ्लिप फ्लॉप है, उसको चाहो तो आप लिख लो जेके फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। जेके फ्लिप फ्लॉप, तो जेके का मतलब है जैक किल्बी फ्लिप फ्लॉप। तो ये एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है जेके फ्लिप फ्लॉप, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं जैक किल्बी फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। जरा इसमें पहले की चीजें मिटा देता हूं मैं, ठीक है। तो जेके फ्लिप फ्लॉप में करते कुछ नहीं है, एसआर वाला है ये एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता हूं मैं कि यहाँ से इसको एक इस आउटपुट को फीडबैक करते हैं और यहाँ ले आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक एंड गेट के थ्रू इसको कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और इसको ये लगा दिया, यहाँ पे दे दिया जे, ठीक है। तो यस इक्वल टू कितना हो गया जे इंटू क्यू बार, जे इंटू क्यू बार, ठीक है। इसी तरह से यहाँ से इसको उठाया और इसको यहाँ पे ले आया, एक एंड गेट के थ्रू इसको दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे लगा दिया के, तो आर इक्वल टू क्या हो गया के इंटू क्यू बार, ये हो गया। अब जरा देखते हैं कि जो हमारा जो दोनों इनपुट्स जब 1 1 होते थे, दोनों इनपुट्स जब 1 1 होते थे तो इनवैलिड कंडीशन आती थी, उस जो इनवैलिड कंडीशन है उसको ये कैसे सॉल्व करता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, स्टेट टेबल ही बनाना है। तो जो एसआर की जो प्रॉब्लम, सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि कैसे काम करेगा। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम क्या लेते हैं कि जे और के को सबसे पहले हमने ले लिया 0 0 और 0, दोनों को ही 0 0 ले लिया। दूसरे इनपुट की जरूरत तो है नहीं, तो 0 0 से कहाँ आया, यहाँ पे आ गया 0 0 अगर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 0 0 लिया तो यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे अगर 0 0 लिया तो यहाँ पे क्या आएगा 0 ही आएगा। अब अगर 0 0 था तो 0 0 होने पे उस समय वो किस कंडीशन में पहुंचा था, होल्ड अथवा मेमोरी। हम मान लेते हैं क्यू शुरू में 0 रहा होगा और क्यू बार 1 रहा होगा, ठीक है ना। इनिशियल कंडीशन में क्यू 0 रहा होगा और क्यू बार 1 रहा होगा, ठीक है। हमने 0 0 लिया तो यहाँ पे आया 1 1, यानी कि जो कंडीशन है वो होल्ड अथवा मेमोरी की हो गई। तो होल्ड अथवा मेमोरी की कंडीशन हुई तो यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेट आएगा वो यही सेम ही आ जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ पे 0 0 लिया तो यहाँ पे भी क्या आया, यहाँ पे भी अगर हमने यहाँ पे 0 0 लिया है तो यहाँ पे भी 0 आया और यहाँ पे भी 0 आया, ठीक है ना। तो 0 0 आया तो 0 0 जब इसको जाएगा तो होल्ड अथवा मेमोरी कंडीशन आएगी जिसमें 0 1 ही रहेगा। अगला हम क्या ले रहे हैं, 0 के बाद हम ले रहे हैं 0 से हमने इसको कर दिया 1, अगला हम ले रहे हैं 1 0, ठीक है। 1 और 0, अगर हम यहाँ पे 1 0 ले रहे हैं, ठीक है ना, 1 0 ले रहे हैं तो यहाँ पे जाएगा क्या,
अगर हम यहाँ पे हमने यहाँ पे 1 लिया, यहाँ पे 0 लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 0 जाएगा। लेकिन अगर हमने यहाँ से 1 लिया है तो 1 तो ये है, इसके साथ क्या जाएगा क्यू बार, और क्यू बार कितना है 1। तो क्यू बार अगर 1 है तो यहाँ से तो 1 गया, और यहाँ से यानी कि यहाँ पे क्या जाएगा G1 0, ठीक है। यानी यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे जो जाएगा, ये क्यू बार 1 है और ये भी 1, तो यहाँ पे जाएगा 1, ठीक है। यहाँ पे 0 था तो यहाँ पे जाएगा 0, ठीक है। ये 1 0 जब इसमें जाएगा तो ये क्या करेगा, इसको क्या कर देगा, ये 1 0 पे सेट होता है, ठीक है ना। 1 0 पे सेट होता है, यानी ये इसको क्या कर देगा, सेट कर देगा 1 और 0, ये सेट कर दिया। अब सेट करने के बाद हम नेक्स्ट इनपुट क्या दे रहे हैं, 0 और 1। हमने नेक्स्ट इनपुट 0 1 दिया। अब हम जब 0 1 दे रहे हैं, जब हम 0 1 इसको देंगे तो यहाँ से 0 है तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगी, 0 ही जाएगा। लेकिन जब यहाँ से हम 1 देंगे तो हमें नेक्स्ट इनपुट की जरूरत पड़ेगी, और वो क्या है 1 है, तो यहाँ से कितना मिल गया 1, तो यहाँ पे कितना आ गया 0 1, तो 0 1 दिया तो 0 1 ही जा ही भी रहा है इसमें। तो 0 1 जब इसको मिलेगा तो ये क्या करेगा, रीसेट कर देगा। रीसेट करने का मतलब 0 और 1, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, दोनों को 1 1 दे रहे हैं, 1 और 1। अब दोनों को हम 1 1 जब दे रहे हैं तो इससे तो कोई मतलब है नहीं। अब इसको 1 दिया, यहाँ पे पहले से क्या था 1 पड़ा हुआ था, तो यहाँ पे कितना जाएगा 1, और यहाँ पे 0 पड़ा हुआ था तो यहाँ पे कितना जाएगा 0। 1 0 जा रहा है, 1 0 का मतलब क्या जाएगा, इसको सेट कर देगा। तो सेट करेगा तो कितना आ जाएगा 1 0, ठीक है ना। यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना। अब क्या है कि हमने फिर से क्या दिया, फिर से 1 1 दे दिया, 1 और 1। अगर हम फिर से 1 1 दे रहे हैं तो यहाँ पे तो अब 0 है, तो ये वाला 0 यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे मिलेगा 0, ठीक है ना। यहाँ पे तो मिलेगा 0, ठीक है। और यहाँ पे 1 था पहले से, ये वाला फीडबैक होके यहाँ आया, तो 1 × 1 से क्या मिलेगा, यहाँ पे 1, तो क्या मिल गया 0 1। 0 1 जब इसको दिया जा रहा है तो क्या करेगा, इसको रीसेट करेगा। 0 1 इसको क्या करेगा, रीसेट करेगा। तो आगे भी आप कर सकते हो। तो इससे आप क्या देख रहे हो कि जब हमने दोनों इनपुट्स को 1 1 कर दिया, ठीक है, यहाँ पे किया था, पहले से ये 0 1 पड़ा हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद हमने 1 1 दिया तो 1 1 पे वहां इनवैलिड स्टेट बन रहा था, लेकिन इस बार 1 1 की कंडीशन में यहाँ पे क्या हुआ, 0 का 1 1 का 0 हो गया। फिर हमने क्या किया, फिर से 1 1 दे दिया, फिर से 1 1 दिया तो 1 का 0 0 का 1, इसका मतलब टॉगलिंग हो रही है, 0 को 1 कर दे रहा, 1 को 0 कर दे रहा है। तो अब इनवैलिड स्टेट नहीं आएगा, बल्कि जो भी इनपुट्स उसके पे रहेंगे, जो भी प्रीवियस स्टेट रहेगा, यानी क्यूएन को क्या कर देगा, क्यूएन बार कर देगा, यानी क्यूएन बार कर देगा, यानी टॉगलिंग कर देगा। जो भी प्रीवियस स्टेट को वो क्या कर रहा है, टॉगल कर रहा है एट 1 1, ठीक है। तो एसआर और जेके में फर्क इस बात का है कि एट 1 1 जो जेके फ्लिप फ्लॉप है वो आउटपुट्स को टॉगल कर देता है, ठीक है ना, टॉगल कर देता है। जरा इसको ऐसे भी समझते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास एक एसआर फ्लिप फ्लॉप था, हमारे पास एक एसआर फ्लिप फ्लॉप था, ये एस था और ये आर था, ये क्यू था और ये क्यू बार था, ठीक है ना। हमने क्या किया कि यहां से इसको उठाया और इसको कनेक्ट कर दिया इससे, और हमने यहां से उठाया इसको और इसको कनेक्ट कर दिया इससे। ये है जे और ये है के। हमने जे और के दोनों को कर दिया 1। तो अगर ये दोनों 1 है तो 1 × Q, यहाँ पे क्या आ जाएगा Q, और ये जो है J1 कर दिया और यहाँ पे आ रहा है Q बार, तो यहाँ पे आ गया Q बार, ठीक है ना। तो जरा देखो कि J और K को 1 कर दिया, ठीक है ना। तो शुरू में मान लेते हैं कि यहाँ पे 0 1 था, ठीक है ना, शुरू में स्टार्टिंग में आपका 0 1 था। आपने इनपुट्स दोनों को फिक्स रखा है, इनपुट्स को फिक्स कर दिया और Q बार को 0 1 था शुरू में। तो जब पहला क्लॉक मिलेगा इसको, जब इसको पहला क्लॉक, यहाँ पे क्लॉक दे देते हैं बल्कि,
जब इसको पहला क्लॉक एज मिलेगा, पहला क्लॉक एज जैसे ही मिलेगा तो ये दोनों इनपुट्स क्या होंगे, इस एसआर में जाएंगे। आपने इसको पहले इसका स्टेट ये 0 1 था, आपने जे और के को 1 से फिक्स कर दिया, तो जो पहला इनपुट आपने पहला क्लॉक इसको दिया, पहला क्लॉक दोगे तो क्यू बार कितना है 1 है और क्यू कितना है 0 है, तो 1 0 इसको मिलेगा तो क्या करेगा, इसको सेट कर देगा। तो सेट करेगा मतलब क्या हो जाएगा 1 और 0, ठीक है ना। फिर 1 0 था, अब इस बार फिर से क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मिल गया 0 और यहाँ मिल गया 1, 0 1 गया फिर से इसके, क्योंकि फीडबैक होकर आ रहा है, आपने जगह को फिक्स कर रखा है। 0 और 1 जैसे ही इसमें, वही जिसे इसमें बताया वही चीज है, ये 0 1 जैसे ही इसमें जाएगा वो क्या कर देगा, इसको रीसेट कर देगा। रीसेट का मतलब 0 और 1 करना। उसके बाद फिर से 0 1 आ गया, तो ये हो गया 0 और ये हो गया 1। भाई इसमें क्यू बार आ रहा है ना 0, नहीं नहीं, इसमें क्या आएगा फीडबैक होके, इसमें फीडबैक होके आ रहा है क्यू बार, क्यू बार कितना है 1, और इसमें फीडबैक होके आ रहा है क्यू, क्यू कितना है 0, 1 0 जाएगा तो क्या करेगा, सेट करेगा, तो सेट कर देगा तो 1 और 0। तो अगर आपने जब जेके फ्लिप फ्लॉप के दोनों इनपुट्स को हाई कर दिया तो क्लॉक देने पे वो हर एक क्लॉक पल्स पे जो प्रीवियस स्टेट ऑफ आउटपुट है उसको टॉगल करता जाएगा, 0 1 को 1 0, 1 0 को 0 1 और फिर 0 0 को 1 1 को 0 0 को 1, यही टॉगलिंग बोलते हैं इसी को। 0 था तो 1 कर दिया, 1 था 0 कर दिया, 0 था तो 1 कर दिया, आगे फिर क्लॉक देंगे तो 1 को फिर से 0 करेगा, ठीक है। ये हो गया। अब बात करते हैं स्टेट टेबल की, ठीक है ना। अब अगर स्टेट टेबल की बात करें, स्टेट टेबल, अगर स्टेट टेबल की बात करें तो आपके पास एक क्लॉक होता है, जेके होता है क्यूएन प्लस 1 और क्यूएन प्लस 1 बार, ठीक है ना। तो अभी आपने देखा कि बाकी किसी चीज में प्रॉब्लम नहीं है भाई। आपने शुरू में इसको 0 1 रखा था, 0 1 रखने पे जब आपने 0 0 दिया, 0 0 आपने दिया तो आपको क्या मिला था, 0 0 जब आपने दिया था, 0 0 जब आपने 0 0 इसको दिया तो 0 0 पे क्या होता है, होल्ड था मेमोरी स्टेट में जाता है, तो होल्ड स्टेट, एक मिनट, यहां मैंने थोड़ा गलत लिख दिया है, यहाँ पे 0 ही होगा, ठीक है ना भाई। आपने जब 0 0 दिया तो किसमें चला गया था, 0 0 जब इसमें जाएगा तो यहाँ पे तो 0 ही रहेगा, तो 0 0 पे अगर प्रीवियस स्टेट 0 1 था, लिखने में गड़बड़ी हो गई है, वो होल्ड था मेमोरी स्टेट में गया तो 0 1 ही रहा होगा, तो 0 1, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, 1 0 दिया, 1 0 में एसआर में 1 0 की कंडीशन क्या होती है, सेट होने की। तो जरा देखो ये आउटपुट आपका सेट हुआ है। उसके बाद आपने 0 1 दिया, 0 1 कंडीशन किसकी है, रीसेट होने की, तो ये रीसेट हुआ है, कहाँ गया, मैं यहाँ पे थोड़ा लाइन खींच दे रहा हूँ, इससे पता चले किस समय कौन कौन से आउटपुट्स आए थे। 1 0 पे सेट हो गया था, ठीक है ना, 1 0 दिया तो सेट हुआ। इनिशियल कंडीशन ये दोनों थी, ठीक है ना। जब आपने 0 0 दिया तो होल्ड था मेमोरी स्टेट में आया, 0 1 मिला, 1 0 दिया तो सेट हुआ, 0 1 दिया रीसेट हुआ 0 1। उसके बाद आपने 1 1 दिया तो टॉगलिंग हुई 0 से 1 1 से 0, फिर आपने 1 1 दिया फिर से टॉगलिंग हुई 1 से 0 0 से 1, ठीक है। तो अगर आपने कोई भी क्लॉक नहीं दिया है, अगर आपने कोई भी क्लॉक नहीं है यानी कि नो एज, तो जेके कुछ भी हो ये किस में रहेगा, मेमोरी स्टेट में रहेगा, क्यूएन और क्यूएन बार में रहेगा। आपने फिर क्लॉक देना शुरू किया तो जेके को 0 0 किया, 0 1 किया, 1 0 किया और 1 1 दिया, ठीक है ना। तो 0 0 पे किस में जाता है, होल्ड था मेमोरी स्टेट में, तो क्यूएन और क्यूएन बार मिलेगा। 0 1 पे किस में जाता है, रीसेट में, 1 0 पे सेट में, और 1 1 पे किस में जाता है, टॉगलिंग में, यानी क्यूएन बार और क्यूएन। तो ये जो कंडीशन है
जो प्रॉब्लम थी किसकी, एसआर फ्लिप फ्लॉप की जो प्रॉब्लम थी कि जब दोनों ही इनपुट्स हाई हो जाते हैं, दोनों ही इनपुट्स जब हाई हो जाते हैं तो उस समय वो इनवैलिड स्टेट में चला जाता था, उसको ये सॉल्व कर दे रहा है। ठीक है, इसको एक बार आप प्रैक्टिस करें। और जैसे मैंने बताया वहाँ पे मेरी एक गड़बड़ी हुई थी, इसलिए सॉरी, कि यहाँ पे आप 0 रख लेंगे, क्योंकि अगर दोनों ही इनपुट्स 0 0 हैं तो प्रीवियस स्टेट अगर 0 1 है तो नेक्स्ट स्टेट भी 0 1 ही होगा। अगर दोनों क्योंकि पहले से मैंने 0 1 मान के रखा हुआ था कि यहाँ प्रीवियस स्टेट 0 1 है, उसके बाद मैंने पहला इनपुट लगाया 0 0 का, जो कि किसे होल्ड था मेमोरी स्टेट का है, तो यहाँ पे होल्ड था मेमोरी स्टेट ही आना चाहिए था। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये रीसेट, सेट और टॉगल। ठीक है, ये है टॉगल। तो इसको आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक टेबल डिस्कस करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल की अगर हम बात करें तो किसके बीच में हो रहा था, जे के क्यू एन और क्यू एन प्लस 1। ठीक है, इसके बीच में था। इसकी 8 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, 0 1 0 1 0 1 और 0 1, 0 0 1 1 0 0 1 1, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, जरा डिवाइड कर लेते हैं ना। आपका दोनों इनपुट्स 0 0 है। जब भी अभी यहाँ मैंने बताया कि जब भी आपके दोनों इनपुट्स जेके के 0 0 होते हैं तो वो होल्ड था मेमोरी स्टेट में जाता है, यानी जो भी प्रीवियस स्टेट रहा होगा वही नेक्स्ट स्टेट बन जाएगा, तो 0 और 1 ही रहेगा। 0 1 का मतलब होता है रीसेट में जाना, यानी प्रीवियस स्टेट कुछ भी रहे रीसेट हो जाएगा। 1 0 का मतलब होता है सेट में जाना, सेट हो जाएगा, इसका मतलब प्रीवियस स्टेट कुछ भी रहे सेट हो जाएगा। और 1 1 का मतलब होता है टॉगलिंग करना, तो टॉगलिंग का मतलब अगर प्रीवियस स्टेट 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा, 0 है तो 1 हो जाएगा और 1 है तो 0 हो जाएगा। यही मैंने यहाँ पे बताया, तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब बात करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ, कि इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे बनेगा, इस कैरेक्टरिस्टिक टेबल से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे। ठीक है ना, तो एक के मैप बना लेते हैं। ठीक है, जे के क्यू एन, जे बार जे के बार क्यू एन बार के बार क्यू एन के क्यू एन के क्यू एन बार, 0 1 2 3 4 5 6 7। अगर 1 की बात करें तो 1 4 5 6, 1 4 5 और 6। ठीक है ना, तो इसको अगर हम बात करें तो इसकी जो पेयरिंग करेंगे तो ये तो एक ये हो जाएगा और एक दूसरा ये हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे लिखें, किसके लिए बना रहे थे, क्यू एन प्लस 1 के लिए, तो यहाँ पे अगर हम क्यू एन प्लस 1 लिखेंगे तो यहाँ से अगर हम लिखें तो यहाँ से तो हो जाएगा जे। ठीक है, और इन दोनों से आएगा क्यू एन बार, जे क्यू एन बार, और यहाँ से हो जाएगा प्लस के बार क्यू एन, जे क्यू एन बार, जे क्यू एन बार प्लस के बार क्यू एन। ठीक है, ये हो गया। तो इस टेबल को आप लिख सकते हो वीडियो को पॉज करके, और इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल सकते हो के मैप का यूज करके। ठीक है, अब हम इसका लास्ट देखते हैं, एक्साइटेशन टेबल। एक्साइटेशन टेबल, अगर हम एक्साइटेशन टेबल की बात करें तो एक्साइटेशन टेबल का मतलब होता है कि जो इसका प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट है उसके बेसिस पे आप इनपुट्स को निकालो, प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट के बेसिस पे। तो इस बार मैं डायरेक्ट वहाँ पे नहीं लिखाऊंगा, यहाँ पे आप डायरेक्ट देखो कि मैं कैसे इसको लिखता हूँ। ठीक है ना, तो अगर हमने इसके 4 कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 और 1 1 होगा, प्रेजेंट स्टेट भी 0 नेक्स्ट स्टेट भी 0,
इसका मतलब क्या है कि प्रेजेंट स्टेट 0 है और नेक्स्ट स्टेट भी अगर 0 है तो जेके की क्या कंडीशन होनी चाहिए? 0 का होने का मतलब एक तो होता है रीसेट का होना, दूसरा होल्ड स्टेट का होना। अगर 0 से 0 ही रह गया इसका मतलब होल्ड था मेमोरी स्टेट में चला गया, और दूसरा 0 से 0 यानी कि रीसेट में चला गया। तो अगर होल्ड था मेमोरी के लिए 0 0 और होल्ड और रीसेट के लिए 0 1, इसका मतलब है कि जो जे वाला है वो तो 0 ही रहेगा, कि क्या हो जाएगा? क्रॉस। 0 से 1 जाने का मतलब क्या होता है? 0 से 1 जाने का मतलब होता है टॉगलिंग। एक तो होता है 0 से 1 जाने का मतलब रीसेट होना, तो रीसेट होने का मतलब 1 0, और दूसरा 0 से 1 जाने का मतलब होता है टॉगलिंग, मतलब 1 1। तो ये क्या हो जाएगा? 1 और क्रॉस। आप कैरेक्टरिस्टिक टेबल में इसको देख सकते हो, इसीलिए मैं इसको इस तरह से लिखा रहा हूँ कि आपको याद रहे। ठीक है, एग्जाम में कुछ भी नहीं देखना पड़ेगा, डायरेक्ट लिख सकते हो। 1 से 0 तब जाता है, 1 से 0 जाने का मतलब है या तो वो रीसेट हो जाए, तो रीसेट होने का मतलब क्या होता है? 0 1, और या तो 1 से 0 जाने का मतलब टॉगल हुआ होगा, तो 1 1 1 पे टॉगलिंग होती है। ये क्या हो गया? क्रॉस 1, क्रॉस 1। इस तरह से आप चीजें याद रख सकते हो। 1 से 1 पे गया इसका मतलब होल्ड, होल्ड का मतलब 0 0। 1 से 1 पे गया इसका मतलब सेट हुआ, सेट होने का मतलब 1 0। तो ये तो हो गया क्रॉस और 0। तो 0 क्रॉस 1 क्रॉस, क्रॉस 1 और क्रॉस 0। इस तरीके से एक्साइटेशन टेबल बिना आप कैरेक्टरिस्टिक टेबल को देखे बना सकते हो, यानी कोई भी टेबल आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा सा अगर लॉजिक समझते हो तो किसी भी टेबल को आप बना सकते हो। तो ये एसआर और जेके फ्लिप फ्लॉप को बना दिया मैंने। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें आप टी और डी फ्लिप फ्लॉप को भी मैं डिस्कस करूंगा। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, ये टॉपिक समझ में आ रहा है, तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।